नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो देश के लिए एक दुखद समाचार है। ये समाचार पेरिस ओलंपिक से मिल रही है, क्योंकि हाल ही में देखें तो एएनआई ने इसकी पुष्टि कर दी है कि जो भारतीय रेसलर हैं विनेश फोगाट, इनको ओलंपिक फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। जब से ये सूचना आई है तो देश के 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो एक तरह से सदमे में हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इससे पहले क्या है कि इस वर्ष जो 2024 का पेरिस में ओलंपिक हो रहा था, इस ओलंपिक में जो अभी तक जो शूटर्स थे उन्होंने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया और भारत के लिए मेडल भी जीते। अब बारी थी अपने देश के रेसलर्स की, और इसमें जो रेसलर्स हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम था वो था विनेश फोगाट का, जिन्होंने अपने पिछले 3 जो इनके मैच हुए थे उनमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और जो इनके अपोजिट खिलाड़ी थे वो अब तक के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी थे। यही नहीं, इन्होंने अपने पिछले मैच में तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, ओलंपिक की बात करें तो इन्होंने 5-0 की लीड लेते हुए उस मैच को जीता था और इसके बाद ये फाइनल में पहुंची थी। तो ये तो तय था कि अब एक मेडल रेसलिंग में भारत को मिलना तय था और इसी कारण से पूरा देश है वो जश्न मना रहा था कि अब शूटिंग की तरह ही क्या है, रेसलिंग में भी भारत को कई सारे पदक मिलने वाले हैं। लेकिन अब इस पर पूरी तरह से विराम लग गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो विनेश फोगाट हैं इन्हें कुछ खास कारणों से वजन को आधार बनाते हुए इन्हें ओलंपिक फाइनल में ये मैच में इनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। अब ये मैच नहीं खेल पाएंगी। यही नहीं, अब ये भी संदेह है, जो कि पहले ये कहा जा रहा था कि इन्हें सिल्वर मेडल तो मिलना तय ही है, अब उस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि अब इन्हें इस ओलंपिक में इस मैच के दौरान कोई भी गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल अब नहीं मिलने वाला है। तो यही आज का मामला है। इसके बारे में हम अपने इस एपिसोड में जानने समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख लें, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। स्वतंत्रता दिवस पर संस्कृति आईएएस क्या है कि बहुत सारे जो कोर्स हैं उन पर डिस्काउंट दे रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये 75% तक है। यही नहीं, अगर इसके ऑफ़र को हम देखें कि आखिर ये जो ऑफ़र है ये कब तक वैलिड है, तो 10 से लेकर 17 अगस्त तक ये जो ऑफ़र दिए जा रहे हैं ये वैलिड हैं। और इन कोर्स के बारे में या इस डिस्काउंट के बारे में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ में बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर चर्चा में विनेश फोगाट क्यों है। तो ये न्यूज़ है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड आफ्टर वेट इन, विल मिस पेरिस ओलंपिक मेडल। ये न्यूज़ आ चुकी है। विनेश जो फोगाट हैं ये पेरिस ओलंपिक के फाइनल में इनको प्रतिस्पर्धा कंपटीशन लड़ना था, लेकिन अब क्या है कि ये अयोग्य घोषित कर दी गई हैं और अब ये ऐतिहासिक जो पदक था, यानी कि इस तरह का जो अभी तक कोई भी मेडल भारत में नहीं आया था वो इन्हें मिलने वाला था, अब उस ऐतिहासिक पदक से ये चूक गई हैं। विनेश ने पिछले मंगलवार रात में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर एक तरह से देखें तो इतिहास रच दिया था और इसी कारण से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। इस सूचना की बात करें तो एएनआई ने इसको पब्लिश किया है, अपने सोशल जो इसका प्लेटफॉर्म है उस पर पब्लिश किया है कि ये न्यूज़ है। अब थोड़ा सा इस न्यूज़ के बारे में और डिटेल में देखते हैं। कैसे हम कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीयों का जो सपना था वो अब टूट चुका है। और इसकी अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारतीय रेसलर हैं विनेश फोगाट, इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में भारतीय इस पहलवान ने क्यूबा की उस लेनेरिस जो गुजमैन लोपेज हैं
इन्हें 5-0 की लीड से हराया था। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार प्रदर्शन फोगाट ने किया था इस मैच में। एक तरह से एक तरफा मैच था और इसमें पूरी तरह से इन्हें हराते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई थी और फाइनल में ये पहुंच गई थी और देश के लिए एक मेडल तो फिक्स ही कर चुकी थी। यानी ये कहा जा रहा था कि अब एक मेडल भारत के लिए तो कंफर्म हो चुका है। अब जो निगाहें थी वो गोल्ड मेडल पे थी कि फोगाट क्या इस मैच को जीतकर भारत को एक ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अब दिलवा देंगी, ये प्रश्न था। लेकिन अब क्या है कि डराने वाली खबर आ चुकी है और विनेश फोगाट के मेडल पर पूरी तरह से संकट छाया हुआ है, क्योंकि अभी भी इसमें क्या है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है वो खुलकर बोल नहीं रहा है। तो हो सकता है कि कुछ प्रयास किए जाए संघ के द्वारा, समिति के द्वारा, और आगे देखना भी है कि क्या इस पर कुछ और डिसीजन आता है। बाकी चीज़ों को हम देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो जो 29 वर्षीय खिलाड़ी विनेश फोगाट हैं, ये पहली बार 50 किलोग्राम के मैच में, यानी अलग अलग जो कैटेगरी होती है वेट वाइज, तो ये क्या है कि पहली बार 50 किलोग्राम की जो कैटेगरी है, जो वर्ग है, उसमें ये मैच खेल रही थी, चुनौती पेश कर रही थी। इससे पहले जो फोगाट हैं ये 53 केजी वाले कैटेगरी में मैच खेलती थी और आज सुबह गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले इनका वजन किया गया और उस दौरान इनका जो वजन है लगभग 100 ग्राम क्या है अधिक पाया गया और ऐसे में क्या है कि अब इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कि इनका जो वजन है, जो कैटेगरी का वजन बनाया गया है कि अधिकतम वजन जो होगा वो 50 किलोग्राम होगा, उस 50 किलोग्राम से इनका जो वजन है वो लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया और इसी आधार पर इस पेरिस ओलंपिक के इस रेसलिंग फाइनल में इस मैच के लिए इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब क्या है कि ये स्पष्ट हो गया है कि इस प्रतियोगिता में अब ये अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। अब ये फाइनल में मैच नहीं खेलेंगी, इनको अनुमति संघ नहीं देगा और इस कारण से अब ये भी कहा जा रहा है कि संभवतः उनसे जो रजत पदक है वो भी छीन लिया जाएगा। और एथलीट और उनके जो प्रशिक्षक हैं, जो सहयोगी स्टाफ थे, उन्होंने इसके लिए क्या है कि हर संभव प्रयास किया कि कैसे भी इनका जो वजन है वो अंडर 50 लाया जाए। इसके लिए इनके जो नेल है वो काटे गए, कुछ हद तक ये भी सूचना है कि इनके बाल काटे गए। कोशिश पूरी की गई, जो प्रशिक्षक थे, इनके एक्सपर्ट थे, जो सहयोगी स्टाफ थे, कि ये कैसे भी मैच खेल लें, लेकिन इनमें इनको सफलता नहीं मिली और अंतोगत्वा क्या है कि ये हुआ कि अब ये मैच से डिस्क्वालीफाई हो गई है। तो ये पूरा मामला था। इसके अलावा अगर बात करें कि जो डब्ल्यू है, इसके नियमों के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें कब अयोग्य घोषित किया जाता है, तो यदि कोई एथलीट वजन मापने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर उसमें यदि शामिल नहीं होता है तब उस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो भी मैच वो खेलने वाला है उसमें वो भाग नहीं ले सकता। या फिर अगर हम बात करें कि जो प्रणाली है जो वजन मापने की, उसमें जो भी कैटेगरी निर्धारित की गई है, अगर उस कैटेगरी पर वो सही नहीं बैठता है, उस मानक पर उसका वजन जो है वो सही नहीं है, उस दौरान भी क्या है कि वो डिस्क्वालीफाई होता है। और यही स्थिति विनेश फोगाट की देखने को मिली है कि जब इनका वजन हुआ तो ये 50 किलोग्राम के कैटेगरी में ये फाइट कर रही थी, उसमें चुनौती प्रस्तुत कर रही थी और इसमें जो इनका वजन है वो 50 किलोग्राम से क्या है अधिक पाया गया और फिर क्या है कि इन्हें इस कंपटीशन से बाहर कर दिया गया बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान दिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी आगे देखना है कि क्या इन्हें अब भी कोई पदक मिल सकता है। इस पर अभी तक जो भी निर्णय आया है उसमें यही कहा जा रहा है कि ऐसा हो पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि अब ये डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं तो इन्हें अब कोई पदक नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसका क्या रिएक्शन आया है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, तो ओलंपिक संघ ने एक बयान में कहा है कि यह खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने की न्यूज़ है। दूसरी बात, रात भर क्या है कि टीम के द्वारा बेहतरीन प्रयासों के बावजूद
आज सुबह उनका जो वजन है वो 50 किलोग्राम से कुछ अधिक पाया गया और इस समय दल द्वारा कोई भी अभी तक विशेष टिप्पणी इस पर नहीं की गई है और भारतीय दल अपने विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध कर रहा है और वह आगे की प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। तो ये ओलंपिक भारतीय जो ओलंपिक संघ है उसका ये कहना है कि अभी क्या है कि हम इस पर खास टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि जो विनेश फोगाट हैं वो फाइनल मैच के लिए डिस्क्वालीफाई घोषित हो चुकी हैं और अब हमारा जो ध्यान है आगे जो मैच होने वाले हैं उस पर हम फोकस करना चाहते हैं, ये संघ का कहना है। इसके अलावा अगर हम विनेश फोगाट के थोड़ा सा व्यक्तित्व या इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कहें जो इनके द्वारा अचीवमेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो विनेश ने यूई सुसाकी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार ये पराजित किया है। उसके बाद सेमीफाइनल में जो ओक्साना लिवाच हैं उनको और यूजनेलिस जो गुजमान हैं इनको हराया। विनेश पहली ऐसी एथलीट होंगी जो वजन कम करने के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित हुई हैं। तो ये पहला मैटर है कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो वजन के अकॉर्डिंग क्या है कि डिस्क्वालीफाई हुआ है, इस तरह का क्या है कि ये पहला मामला है। विनेश फोगाट ने मंगलवार यानी 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली जो भारतीय महिला पहलवान है ये बनकर इतिहास रच दिया था और यहाँ पहुँचने के लिए इन्होंने क्यूबा की जो यूजनेलिस गुजमैन है इनको 5-0 की बढ़त लेते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना जो स्थान है वो फाइनल में बनाया था और इस कारण से अगर देखें तो अब तक ऐसा कोई भी भारतीय महिला पहलवान ने नहीं किया था और इस कारण से ये कहा जा रहा था कि जो विनेश फोगाट है ये ऐतिहासिक पदक भारत के नाम करने वाली है। ये अलग बात है कि इनके जो नाम है पिछले समय में कुछ खास जो मुद्दे हैं उसमें भी प्रकाश में आए थे और इस कारण से खास तौर पे इस ओलंपिक में भारतीयों की नज़र इनके ऊपर बनी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो विनेश फोगाट हैं पहले ही हमने बताया कि इससे पहले क्या है कि ये 53 किलोग्राम के कैटेगरी में मैच खेलती थी। इन्होंने कई सारे जो गेम्स हुए हैं जो कंपटीशन हुए हैं उनमें अच्छे प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी जो पूरा मामला हम देख रहे हैं वो क्या है कि ये है पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ। अब इसमें अगर हम बात करें कि आखिर जब विनेश फोगाट 53 किलोग्राम में मैच खेलती थी, अच्छा प्रदर्शन भी करती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो वेट कैटेगरी है उसे चेंज किया। तो इसकी अगर बात करें तो आमतौर पर जो विनेश फोगाट हैं ये 53 किलोग्राम वर्ग के कंपटीशन में ये भाग लेती थी, लेकिन इन्होंने अपना जो भार वर्ग है उसे बदला है इसलिए कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक न जाए। अप्रैल में अगर हम बात करें तो भारत के लिए 50 किलोग्राम का जो कोटा है उसको जीतने के बाद विनेश ने पीटीआई से कहा था कि मुझे अपना वजन बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। मैंने इतने लंबे समय के बाद खुद को 50 किलोग्राम तक कम वजन किया है और इसलिए मैं इसे जितना संभव हो सके उतना बनाए रखूंगी और मेरे लिए वजन न बढ़ना आसान नहीं है क्योंकि मेरी जो मांसपेशियां हैं वो उनका जो द्रव्यमान है वो बहुत ही अधिक है। और इससे पहले विनेश को पहले ही रियो जो ओलंपिक है और जो टोक्यो खेल है वहाँ हार का सामना करना पड़ा था, जहाँ पदक की ये प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। इसके बावजूद काफ़ी पहले ये बाहर हो गई थी और पिछले जो अनुभव थे उनको ध्यान में रखते हुए विनेश फोगाट ने इस बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में कंपटीशन करने का मन बनाया था, उसके लिए तैयारी भी की थी। काफ़ी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, परिश्रम के बाद ये यहाँ पर पहुँची थी और कह सकते हैं कि मेडल भी इन्होंने तय कर लिया था। और इसमें अगर बात करें कि अभी तक इनका जो प्रदर्शन था वो शानदार था। अब देखिए ये जो पूरा मामला है इसमें जो दुख की घड़ी है विनेश फोगाट के लिए, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने इन्हें फ़ोन किया है और इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इन्होंने ट्वीट भी किया है और सांत्वना दी है कि इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री और पूरे जो देशवासी हैं वो फोगाट के साथ खड़े हैं। अगर बात करें कि प्रधानमंत्री विनेश के संदर्भ में इन्होंने क्या ट्वीट किया है तो इन्होंने लिखा है कि विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हैं,
आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश उस शब्द निराशा की भावना को मैं व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। ये ट्वीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसा कि पहले ही हमने बताया कि इससे पहले भारत में एक तरह का एक कैंपेन चला था जिसमें जो भारत के बड़े रेसलर थे उन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर यौन उत्पीड़न का कुछ खास बड़े कहें तो आरोप लगाए थे और उस दौरान लगातार ये प्रतिक्रिया दी जा रही थी कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा खास तौर पे इस प्रकरण पे क्यों नहीं प्रतिक्रिया दी जा रही है। क्योंकि अब क्या है कि इस पूरे मामले पर पीएम के द्वारा भी कहें तो यहाँ पर खिलाड़ियों को सांत्वना दी गई है और ख़ास तौर पे अगर विनेश फोगाट की बात करें तो इनके लिए इनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। इनके इस संकट की स्थिति में प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हम सभी देशवासी आपके साथ हैं, आप हमारी प्रेरणा हैं और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पूरे परिस्थिति में अगर देखें तो एक ये भी देखने को आया है कि विनेश जो फोगाट हैं इनकी हालत बिगड़ चुकी है और ख़ास तौर पे जब ये डिस्क्वालीफाई हुई हैं, किसी के साथ होता है जैसे आप तैयारी करते हैं, आप प्री पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं और आपका रिजल्ट आता है कि हाँ अब तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे और बाद में न्यूज़ आती है कि आपका जो मेडिकल हुआ था उसमें कोई बाई मिस्टेक या कोई ऐसी त्रुटि रह गई थी जिसके कारण से अब आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि उस दौरान आपके ऊपर क्या बीतती है। तो हो सकता है कि आपकी भी तबीयत खराब हो जाए और इस दौरान इनके साथ यही हो चुका है। डिहाइड्रेशन की समस्या हो चुकी है और इस समय ये हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर जो बड़े भारतीय जो यहाँ पर ओलंपिक संघ के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। पीटी उषा हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं। खास तौर पे इनका ध्यान रखा जा रहा है। तो ये पूरा मामला है जिसको अब तक हमने समझा। अब इसमें थोड़ा सा अगर ओलंपिक खेल की हम बात कर ले, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है ये ओलंपिक से जुड़ता है। तो पहली बात करें तो ओलंपिक क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा खेल है। एक ऐसा खेल जहां पर विश्व के सभी देशों से बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहां पहुंचते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो खेल है प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है और ये जो खेल अवधि होती है इसको खास नाम यानी ओलंपियाड नाम से जाना जाता है। ओलंपिक खेलों की जो देख रेख करती है समिति, जो कमेटी है, उसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। ओलंपिक खेल पहली बार वर्ष 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित की गई थी और तब से ये जो खेल है, जो ओलंपिक का आयोजन है, प्रत्येक 4 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है। हाँ, इसमें एक्सेप्शन भी है। ये अगर बात करें कि जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके कारण कुछ वर्षों में जैसे 1916, 1940, 1944 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। और ओलंपिक खेलों के जो जन्मदाता माने जाते हैं उन्हें पियरे डे कोबर्टिन बोला जाता है। इन्हीं को इसका जनक माना जाता है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। कब की थी? तो 23 जून 1894 में की थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग आपको बने हुए देखे जाते होंगे, यानी 5 ये रिंग हैं। जो कलर है वो नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। इसे 1913 में पियरे डे कोबर्टिन ने ही डिजाइन किया था। अब बात कर लें कि ओलंपिक ध्वज में बने हुए जो ये 5 रिंग हैं, आखिर ये क्या प्रदर्शित करते हैं, किसके सिंबल हैं? तो ये जो रिंग है, ये जो पृथ्वी पर अलग अलग कंटिनेंट है, महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ओशिनिया है, ये चूँकि आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हीं का ये जो झंडे पर लगे हुए अलग अलग 5 रिंग हैं, इसी को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर क्या मामला है जिसके कारण से जो विनेश फोगाट हैं
इन्हें इनके फाइनल मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि अब 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनके ऊपर क्या है कि उनका एक तरह से कहें तो अरमान टूट गया है। उनकी जो एक आशा थी कि अब देश को एक गोल्ड मेडल तो मिलना तय है, उस पर भी पानी फिर चुका है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।